नमस्कार, श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, राधे राधे। आज हमारे गृह जिला बक्सर का 32वां स्थापना दिवस है। आप सभी मित्र बंधुओं अभिभावकों को इस स्थापना दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हमारा गृह जिला बक्सर, जो कि महर्षि विश्वामित्र जी की तपोभूमि है, इनके सानिध्य में प्रभु श्री राम के पुरुषार्थ और पराक्रम की प्रथम कर्म भूमि भी है। हम सब गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम बक्सर के महान भूमि पर जन्म लिए। इसलिए सर्वप्रथम बक्सर के इस मिट्टी को, इस माटी को नमन वंदन करते हुए कुछ जानकारी हम आप सबों के बीच साझा करना चाहते हैं। इसमें से मोर और लेस परसेंटेज लोग पूर्व से अवगत भी होंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि एक माहौल है आज उसके संदर्भ में बात करने की, तो कुछ बातें हम आप सबों के बीच में रखना चाहते हैं। पूरे हिंदुस्तान में एक ज़िला फेमस हुआ करता था, वो रिटर्न में नहीं था, लेकिन वर्बली सबसे ज़्यादा वो फेमस था। जिला में जिला, आरा जिला कहा जाता था कि जिला में जिला, एक गो जिला है, जिला आरा है। दूसरा एक और कहावत फेमस हुआ करता था, जिसको हम लोग कभी जाएँ तो बताएं कि हम लोग आरा से आए हैं, तो लोग बड़ा ही मतलब प्राउड फील करवाने के लिए काफ़ी था। कहा जाता था, आरा जिला घर बा तो कौन बात के डर बा, एक हाथ में लाठी तो दूजा में बंदूक बा। कुछ कुछ चीज़ें थीं जिसके चलते ये ज़िला काफ़ी फेमस था। वैसे रिटर्न में आरा ज़िला नहीं था, ये शाहाबाद ज़िले के रूप में जाना जाता था। एक और कहावत था कि एगो मेहरारू ट्रेन में आवत रहे, भचा 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 खूब बतियावत रहे। जैसे ही आरा में प्रवेश कैलस तो घूक तान लियलस। जब घूक तान लिया से लोग बोलस, काहे हो, देखो इतना तब से बोल रही थी, अब अचानक ही घूक काहे तान लिया? तो लोग पूछल कि काहे चुप काहे हो गई? तो कहलस कि आरा जिला नु आ गई, मरद के जिला है तो घूक तो ताने ही के पड़ी। तो इस तरह के कहावतों से हमारा जिला पूर्व से बहुत फेमस रहा है। बाबू वीर कुंवर सिंह की जवानी जो 80 बरस में चमकी थी, जिसके लिए भी लोग आज भी इतिहास के पन्नों में वो दर्ज है। पूरे भारत में बाबू वीर कुंवर सिंह की गाथा गाई जाती है, और लगभग कोई भी वैसा गांव हमारे शाहाबाद के अंतर्गत नहीं है जिसका एक वीरता से पूर्ण ऐतिहासिक कृत न हो। कोई भी गांव नहीं है, हर जगह एक से एक वीर वाकुरे पैदा हुए हैं हमारे इस शाहाबाद के प्रत्येक गांव में। अब हम आपको बताते हैं, शाहाबाद से कटकर 4 जिला तैयार हुआ वर्तमान की स्थिति में है। पूर्व कालांतर में 1972 में शाहाबाद से कटकर 1972 में 2 जिला बना, एक भोजपुर जिला और एक रोहतास जिला। भोजपुर जिला का सब डिवीज़न के रूप में अभी हमारा वर्तमान का बक्सर जाना जाता है, और रोहतास जिला के सब डिवीज़न के रूप में वर्तमान का कैमूर भभुआ जिला जाना जाता था। उसके बाद 1992 में भोजपुर जिला से कटकर हमारा बक्सर जिला, हमारा गृह जिला जो है बक्सर है, बक्सर जिला की स्थापना हुई, और 99 में ही रोहतास से कटकर कैमूर जिला की स्थापना की गई। अब वर्तमान में पूर्व के शाहाबाद से कटकर 4 जिला तैयार हुआ। आरा बने भोजपुर, बक्सर, भभुआ, रोहतास, जो कि गंगा की तराई से लेकर कैमूर की पहाड़ी तक जाना जाता था शाहाबाद का क्षेत्र। खासियत तो हम बताएंगे तो खैर हर जगह का आपको बता ही चुके कि हर गांव अपने आप में एक ऐतिहासिक कृत सजो के ऐसे रखे हुए है, जिसकी व्याख्या शायद हम इतने कम समय में आप सबों के बीच में न कर सकें।
हर क्षेत्र का अपना अपना एक खासियत रहा है। चलिए हम छोटा सी इकाई पहले आज अपने बक्सर के बारे में बताते हैं। 1600 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के हिसाब से हम लोग का क्षेत्रफल है बक्सर का है, जिसमें 3 तरह की भूमियों से यह समावेश है यहाँ पर। एक तो दियारा का क्षेत्र, दूसरा हेठार। हेठा एक भोजपुरी में कहा जाने वाला शब्द है, जो कि हेठा मतलब रेलवे लाइन के नीचे पास का जो शब्द है उसको भोजपुरी में हेठा कहा जाता है। तो हेठा से ही हेठार का क्षेत्र एक हो गया, जो रेलवे लाइन के सटे हुए है। गंगा के तीर पर किनारे जो बसा हुआ क्षेत्र होता है वो दियारा क्षेत्र होता है। और रेलवे लाइन से जो दक्षिण का क्षेत्र है, जो कि हमारे बक्सर जिला के क्षेत्रफल के अनुसार, भौगोलिक जो एरिया है उसके अनुसार वो धान का क्षेत्र कहा जाता है। धनी क्षेत्र, धान का क्षेत्र यानी धनी क्षेत्र। पहले के गृहस्थ किसान संपन्न हुआ करते थे दक्षिण के, ऐसा माना भी जाता था। और माना क्या जाता था, दक्षिण के किसान संपन्न होते थे क्योंकि वो धान की खेती करते थे, और धान की उत्तम खेती के लिए भी हमारा क्षेत्र अव्वल था। तो 3 तरह की भूमियों से हमारा बक्सर जिला समाहित है। अब कैमूर के बता रहे हैं कि कैमूर का क्षेत्रफल जो बट कर के अलग हुआ, उसका भी हमको लगता है कि 3000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के हिसाब से क्षेत्रफल कैमूर का है। कैमूर में भी 2 तरह का बड़ा ही प्राकृतिक सौंदर्य से लवरेज खूबसूरती है। मैदानी इलाका, दूसरा वहाँ की पहाड़ियों की खूबसूरती, बड़ा ही मनोरम दृश्य, बहुत ही खूबसूरत। आप किसी हिल स्टेशन से कम मज़ा नहीं ले पाएंगे जब आप कैमूर की पावन भूमि पर प्रवेश करेंगे। तो बक्सर तपोभूमि और कैमूर की प्राकृतिक छटा बिखेरने वाली वो भूमि, जहाँ पे आप जाने के बाद निश्चित ही मदहोश हो जाएंगे। एक मिनट थोड़ा सा सॉरी, थोड़ा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया, इसलिए बीच में थोड़ा सा याद। तो निश्चित ही आप वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मदहोश हो जाएंगे। मैदानी इलाका और पहाड़ी, वहाँ पर कर्मनासा, दुर्गावती जैसी नदियों पर कैमूर की खूबसूरती निखरती है। हमारा बक्सर माँ गंगा के तट पर स्थित है। माँ गंगा के उत्तरायण दिशा में बहने वाला ये शहर भक्ति भाव से 12 मास लवरेज रहता है, 12 मास। तो इन सब जानकारियों से आप पूर्व में भी अवगत हैं, ऐसा नहीं है कि आप सबों से कुछ ये परे हैं। हमारे यहाँ का सबसे फेमस भोजन जो है वो है लिट्टी चोखा, आरा जिला के, पूरे शाहाबाद का ही कही है। अब इसमें हम एक और खासियत आपको बताना चाहते हैं। यहाँ पे जैसे कहावत है कि 6 कोस पे पानी और 9 कोस पे वानी बदलता है, खान पान में भी हमारे ज़िला में अंतर है। हमारा हेठार का इलाका, दियारा का इलाका और दक्षिण के इलाका के खान पान में भी काफ़ी अंतर हो जाता है। दियारा क्षेत्र में लोग ज़्यादा मोटा अनाज खाते हैं, मकई, बाजरा, जनेरा, इन सब का ज़्यादा वो लोग सेवन करते हैं। हमारे हेठार के क्षेत्र में भी मिक्स कल्चर आ जाता है, जिसमें मोटा अनाज और थोड़ा सा महीन दोनों को मिलाकर खाने का एक परंपरा है। और जब हम दक्षिण में जाते हैं तो जस्ट दक्षिण में इसके विपरीत महीन खाना ये लोग चावल का सेवन ज़्यादा करता है। वहाँ पे मकई, बाजरा, जनेरा, क्योंकि वहाँ पे इसकी उपज भी नहीं होती और
जो भी गृहस्थ पहले हुआ करते थे, जो चीज़ वहाँ पे उपज होता था उनके द्वारा उनके खेतों में, तो मोर और लेस परसेंटेज किसान उसी का सेवन किया करते थे, वही चीज़ खाते थे। इसलिए दे ऑल आर हैबिचुएटेड, वो सभी आदी हो जाते थे उसी तरह के भोजन को करने के लिए। अब पहले, लेकिन आज देखिए, पहले लोग मोटा अनाज, जब हमारे हेठार दियारा के लोग चना मकई बाजरा खाते थे तो लोग मजाक उड़ाता था कि चलो मोटा है। लेकिन देखिए प्राकृतिक बदलाव कैसा होता है। आज फिर से वही अनाज खाने के लिए डॉक्टर भी रेफ़र कर रहा है, लोग भी कर रहा है कि नहीं भैया रफेज खाइए, हेल्थ के लिए भी अच्छा है। सत्तू, पहले लोग कहता था कि घोड़ा को फलाने को खिलाने के लिए चना का पिसाया। आज देखिए कि हम सबों के लिए डॉक्टर कहता है कि भाई गैस से अगर दूर रहना है तो आप इसका सेवन कीजिए। तो यही सब किस्सा कहानी है। मैदानी इलाका और कैमूर के भी क्षेत्र में लोग धान को ही प्रेफर ज़्यादा करता था। सिर्फ जितना भी इस तरह का मैदानी इलाका था, कैमूर, हमारा बक्सर का दक्षिण का इलाका, हेठार और दियर छोड़ करके सभी लोग धान का सेवन ज़्यादा करते थे, चावल का सेवन ज़्यादा करते थे। केवल हेठार और दियारा में मकई बाजरा जनेरा चना इन सब का सेवन किया जाता था। हमारे बक्सर ज़िला में भी 2 अनुमंडल और 11 प्रखंड है। कैमूर ज़िला में भी 2 अनुमंडल, भभुआ और मोहनिया, और 11 प्रखंड है। बक्सर में बताया दिए, बक्सर और डुमरांव, 4-4 विधानसभा भी है दोनों में। तो ये छोटी सी जानकारी जो आप सबों के बीच में हमने साझा की, क्योंकि लंबा बात करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। बातें तो एक से एक हैं। अभी कैमूर का खूबसूरती, रोहतास की खूबसूरती, भोजपुर की, आरा बक्सर की, फिर वहाँ के वीर महान हमारे पूर्वजों की, जिनके कृत्य से आज हम सब गौरवान्वित महसूस करते हैं, जिनके किए हुए कारनामों से आज भी हमारी पहचान जुड़ी हुई है। तो अब हम अपने वाणी को विराम देते हुए निवेदन करना चाहेंगे कि वर्तमान में हम सबों को भी कुछ ऐसे कार्यों को कर गुजरना चाहिए जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी हम सब पर गौरवान्वित महसूस करें कि हम किस ज़िले से आते हैं। क्योंकि जब तक आप कुछ करेंगे नहीं और इतिहास बनाएंगे नहीं, तब तक आप चर्चे में रह नहीं सकते हैं। इसलिए सभी से निवेदन है कि अपनी मातृभूमि को, अपनी कर्म भूमि को कुछ न कुछ ऐसा योगदान देकर अपने जीवन में जाएं ताकि आने वाली पीढ़ियां गर्व कर सकें। पुनः आप सभी को बक्सर और कैमूर के स्थापना दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामना देते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी बड़े बुजुर्ग अभिभावकों को नमन वंदन अभिनंदन करते हुए, चरण स्पर्श करते हुए, छोटों को प्यार करते हुए, अपने कलेजे के टुकड़ों को दिल से आशीर्वाद देते हुए, श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, राधे राधे कहते हुए शुभ रात्रि। विराम।